नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है काश और आप सभी देख रहे हैं न्यूज रिमार्क। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं ईमेल कैप्चरिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ईमेल कैप्चरिंग को कैसे किया जाता है, बट डेफिनेटली यहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ईमेल कैप्चरिंग को करना क्यों ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपकी क्लिकबैंक की कमीशन की सेल या फिर मैं कहूँ किसी भी एफिलिएट मार्केटिंग की सेल आपकी ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो अगर आपको नहीं पता लोग ईमेल कैप्चर क्यों करते हैं तो वीडियो देखते रहिए। गाइस, आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं ईमेल कैप्चरिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में। हो सकता है आप क्लिकबैंक के प्रोडक्ट्स आप प्रमोट कर रहे हैं, हो सकता है आप वी कमीशन, मैक्स बाउंटी जैसे एफिलिएट मार्केटिंग नेटवर्क आप यूज कर रहे हो। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो, आज के टाइम पे ईमेल कैप्चर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रहे ईमेल कैप्चरिंग को लेके। तो सपोज मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, यहां पर आप एक क्लिकबैंक का प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं, चलिए आप कोई फुटबॉल का एक प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो उसका यूआरएल है आपके पास। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक आप इस यूआरएल पर भेजेंगे उतनी ज्यादा सेल आपकी होंगी। देखिए, लोगों का मानना क्या है, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो गलती यहीं पर करते हैं, डायरेक्टली ट्रैफिक इस वाले यूआरएल पर भेजना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आपकी कन्वर्जन होगी नो डाउट, और जो कन्वर्जन रेट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। लगभग 2% लोग ही इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और बाकी का जो ट्रैफिक आपके यूआरएल पर आ रहा है उन सभी ट्रैफिक को आप बेसिकली छोड़ देते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, ये वाला यूआरएल है, लोग क्या करते हैं, इस पर ट्रैफिक भेजते हैं। ट्रैफिक वो भेज सकते हैं गूगल एडवर्टीजमेंट से, वो भेजते हैं फेसबुक से, वो भेजते हैं बिंग एडवर्टीजमेंट से, वो भेजते हैं सोलो एड से, 7 सर्च से, बाय सेल एड से। तो डिफरेंट वेबसाइट से ट्रैफिक परचेज करते हैं और इस यूआरएल पे वो सेंड करते हैं। देखिए, होता क्या है, सपोज मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आपने अच्छा खासा ट्रैफिक भेजा है, एक दिन में मैं असम्पशन लेके चल रहा हूं लगभग 100 लोग इस यूआरएल पर आए हैं। ओके, तो 100 लोगों ने आपके यूआरएल को विजिट किया है। विजिट करने के बाद जो कन्वर्जन हुई है, यानी कि जिन लोगों ने ये प्रोडक्ट आपका परचेज किया है, वो है सिर्फ 2%। तो जो आपकी सेल वैल्यू आती है, लगभग 2 लोगों ने सिर्फ आपका प्रोडक्ट परचेज किया है। बाकी के जो 98 लोग थे जिनको यहां से वो डायरेक्टली चले गए, देखिए 98 लोगों की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है वो एट द टाइम वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो इसलिए चले गए। हो सकता है उनका इंटरेस्ट है फुटबॉल में, बट उनका प्राइस आपको वो काफी ज्यादा लग रहा है। तो देखिए, इन 98 लोगों को कैप्चर करना ईमेल मार्केटिंग के थ्रू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन लोगों को कैप्चर करेंगे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, तो जो आपकी सेल है वो ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये एक बेसिक सा प्रिंट है जो कि लोग आज के टाइम में कर रहे हैं, और अगर आप यही चीज कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताने वाला हूं जिसके जरिए आप आसानी से ईमेल कैप्चरिंग कर सकते हैं, और लोग यही कर रहे हैं आज के टाइम में। तो थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको इससे रब कर देते हैं। ओके डन। तो वही चीज मैं लेके चल रहा हूं, वही क्लिकबैंक का प्रोडक्ट है जो कि है फुटबॉल का प्रोडक्ट। तो इस चीज को बड़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगभग सारे एफिलिएट मार्केटर्स यही चीज कर रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली सेल पेज है, वही यूआरएल है आपका। ओके, तो ईमेल कैप्चरिंग करने के लिए आप सभी को पता है लैंडिंग पेज चाहिए होता है। तो लैंडिंग पेज ये आ गया है आपका लैंडिंग पेज। देखिए, लैंडिंग पेज का काम सिर्फ इतना होता है, वो ईमेल कैप्चर करने में आपकी मदद करता है। और लैंडिंग पेज आप डिफरेंट वेबसाइट है जहां से आप बनवा सकते हैं, जैसे कि landingpages.com, clickfunnels.com। ओके, तो लैंडिंग पेज से आप बेसिकली ईमेल कैप्चर कर रहे हैं, और ईमेल को बेसिकली कहा जाता है ऑप्ट-इन्स। अगर कोई आके इसमें ईमेल डालता है उसे बेसिकली ऑप्ट-इन्स कहा जाता है। देखिए, अब हमको डायरेक्टली ट्रैफिक इस यूआरएल पर नहीं भेजना है, हमें ट्रैफिक इस लैंडिंग पेज पर भेजना है। और कुछ लोग प्रो लेवल के एफिलिएट मार्केटर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली लैंडिंग पेज पर भी ट्रैफिक नहीं भेजते। देखिए, वो ट्रैफिक भेजते हैं रोटेटर लिंक पे।
रोटेटर लिंक क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए रोटेटर लिंक का एक अलग यूआरएल होता है, लैंडिंग पेज का एक अलग यूआरएल होता है, और जैसे कि आप सभी को पता है जो आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं उसका यूआरएल भी बिल्कुल अलग होता है। तो देखिए रोटेटर लिंक बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए अगर हम डायरेक्टली ट्रैफिक आपके लैंडिंग पेज पर भेजेंगे, देखिए आप ट्रैफिक चलाएंगे गूगल एडवर्टीजमेंट पे, बिंग पे, फेसबुक एडवर्टीजमेंट पे, तो डायरेक्टली इस वाले यूआरएल को आप प्रमोट करेंगे। देखिए काफी टाइम बाद ये होता है कि अगर आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा ट्रैफिक परचेज कर रहे हैं तो इस यूआरएल को डायरेक्टली बैन कर दिया जाता है। और होगा क्या, डायरेक्टली उस इस यूआरएल को यानी कि आप गूगल एडवर्टीजमेंट, बिंग एडवर्टीजमेंट में इन फ्यूचर में आप प्रमोट ही नहीं कर सकते। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, वो रोटेटर लिंक यूज करते हैं। वो बेसिकली डोमेन परचेज कर लेते हैं और उस डोमेन को वो रिडायरेक्ट कर देते हैं लैंडिंग पेज पे। और रोटेटर लिंक को आप डायरेक्टली बना सकते हैं। रोटेटर लिंक को बनाना लिटरली बहुत सिंपल है। आप बना सकते हैं clickmagic.com के थ्रू आप बना सकते हैं, या फिर आपको सी पैनल में थोड़ी सी छेड़खानी करनी आती है तो आप वहां से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। तो देखिए रोटेटर लिंक से अब आपका जो ट्रैफिक जाएगा वो जाएगा लैंडिंग पेज में। उसके बाद जो आपके पास ईमेल आ जाएगी, ईमेल आने के बाद जैसे कोई पर्सन ईमेल यहाँ पर डालेगा, ईमेल डालने के बाद वो डायरेक्टली जाएगा आपके सेलिंग पेज पे। देखिए अब आपको ट्रैफिक यहां नहीं भेजना है, आपको डायरेक्टली ट्रैफिक रोटेटर लिंक पर भेजना है। और अगर इस पार्ट की बेस्ट पार्ट ये है, अगर ये लिंक बैन हो जाता है, इस लिंक को आप बदल सकते हो, आपके पूरे सिस्टम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये अमेजिंग बात है। तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली ट्रैफिक यहां से भेजना है। आप ट्रैफिक यहां से भेजें इस वाले लिंक पर, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक, जितना ट्रैफिक आप चाहे। अमेजिंग सोर्सेज है, मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आप अपने रोटेटर लिंक पे भेजें, ये ऑटोमेटिकली इस यूआरएल को रीडायरेक्ट कर देगा इस लैंडिंग पेज पे। और सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके चलता हूं, सपोज जो आपका ट्रैफिक आया पर डे का वो सिर्फ 100 है, तो 100 लोग आपके लैंडिंग पेज पर आ चुके हैं। देखिए लैंडिंग पेज आप अट्रैक्टिव सा बनाएं, आप डायरेक्टली उनसे ये नहीं बोले भाई ये एक प्रोडक्ट है, ये $80 का, आपको यहाँ कुछ नहीं बोलना है। आप उनसे ये नॉर्मली ये बोले भाई आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, और ईमेल आईडी डालने के बाद हम आपको फ्री ई बुक प्रोवाइड कराएंगे जिसकी कॉस्ट है $20 या $15 मार्केट में। देखिए सोच के देखो, अगर आप किसी लैंडिंग पेज पर जा रहे हो या फिर आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हो और आपको $20 की फ्री ई बुक मिल रही है, तो आप साइन इन करोगे या नहीं करोगे, वो भी बिल्कुल फ्री में? डेफिनेटली तो लोग करते हैं। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, 100 लोग में से सिर्फ 80 लोगों ने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। ईमेल आईडी डालने के बाद वो डायरेक्टली सेल्स पेज पर पहुंच जाएंगे, और पहुंचने के बाद मैं लेके चलता हूं सिर्फ 2% की यहाँ पर सेल्स होंगी। देखिए अब आपके यहाँ पर 2% की सेल तो हो रही है, प्लस आपके पास आ चुके हैं 80 ईमेल्स। देखिए आप इन ईमेल्स के साथ आपको खेलना है। देखिए ईमेल सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, getresponse.com आप यूज कर सकते हैं, या फिर abit.com आप यूज कर सकते हैं। देखिए 80 ईमेल्स आपके पास आ चुके हैं। अब आप डायरेक्टली, आपको कोई ट्रैफिक भेजने की कहीं पर भी जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्टली ईमेल्स के थ्रू इन 80 लोगों को आप डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हैं। और क्या जो कमीशन होती है, जो आपकी परसेंटेज है, वो 2% से इंक्रीज होके हो जाएगी 20%। आपको सिर्फ ये करना है, 80 ईमेल्स हैं आपके पास, उनको आपको डायरेक्टली बार बार कांटेक्ट करना है। आप डायरेक्टली उनसे ये नहीं बोले कि भाई ये वाला प्रोडक्ट है आप इसे प्रमोट करें, आप उन्हें डेली बेसिस पे फ्री बुक प्रोवाइड कराएं। फ्री बुक आसानी से आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री बुक प्रोवाइड करने के बाद जैसे ही वो आपसे फेमिलियर हो जाए, आप उनसे डायरेक्टली प्रोडक्ट आप प्रमोट कर दें। और गाइस ट्रस्ट मी, जो आपकी कमीशन है 2% से इंक्रीज होके हो जाएगी 20%। तो दोस्तों इसीलिए ही लोग ईमेल कैप्चरिंग करते हैं। आज के टाइम में ईमेल लिस्ट बनाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास अच्छी खासी ईमेल लिस्ट है तो आप उसे सेल आउट भी कर सकते हैं udemy.com पर। तो लगभग जो 1000 ईमेल लिस्ट है, लगभग आपके पास अगर 1000 की ईमेल लिस्ट है स्पेसिफिक नीच में, जैसे कि अगर आपके पास फुटबॉल को लेके 1000 ईमेल्स है तो आप उसे सेल आउट कर सकते हैं। और जो ईमेल का प्राइस है वो आपको पड़ेगा लगभग $500। udemy.com पे आप सेल आउट कर सकते हैं, वहां पर अमेजिंग बायर आपको मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली वहां पर साइन इन करें और अपने 1000 ईमेल उनसे डायरेक्टली आप सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे फाइनली उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि ईमेल कैप्चरिंग करना आज के टाइम में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस पूरे सिस्टम को मैं बिल्कुल ब्रीफली एक्सप्लेन करूं, तो आप बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल फ्रैंकली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सही में यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो,
और अगर आप चाहते हो आप इसी तरह की और भी काफी सारी कमाल की वीडियो से अप टू डेट रहे तो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं ऐसे ही मिलता हूं आपसे काफी सारी कमाल की वीडियोस में।